कि हमारे जो कुल देवी देवता हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सास का बचपन में शादी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सास तो ऑफ हो गई थी, पर उनको पता नहीं है कौन से कुल। कोई कहता है शंकर भगवान को करो, कोई कहता है दुर्गा माँ का करो, पर मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका करूँ। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ और उसका ज़रा निवारण करिए। चाहे तो माता दुर्गा को मान लें, माता लक्ष्मी को मान लें, फिर एक काम करिए, फिर लक्ष्मी नारायण को ही मान लीजिए। लक्ष्मी हमारी देवी हैं और नारायण हमारे जी देवता हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक खातून ने बड़ा ही मजेदार सा सवाल किया है कि हिंदू मजहब के अंदर आपको पता है लाखों करोड़ों भगवान हैं और हर एक शख्स अपना ही कोई भगवान बनाकर बैठ जाता है और उसकी पूजा करने लगता है, और इसकी वजह से हिंदू अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इतने ढेरों भगवान हैं तो किसको पूजें किसको ना पूजें। आज की वीडियो के अंदर एक खातून पंडित से यही कह रही है कि इतने सारे भगवान के होते हुए हम किसको माने और किसको ना माने। अपने आप में तो ये एक सवाल बनता ही है, और पंडित ने उसको क्या जवाब दिया ये तो देखेंगे ही, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल मेरा ये था कि हमारे जो कुल देवी देवता हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सास का बचपन में शादी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सास तो ऑफ हो गई थी, पर उनको पता नहीं है कौन से कुल। कोई कहता है शंकर भगवान को करो, कोई कहता है दुर्गा माँ का करो। फिर मेरे सास के ससुर जो थे दूसरा शादी किए थे जो वृंदावन के थे, पर मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका करूं। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूं और उसका ज़रा निवारण करिए। सभी देवियां माता लक्ष्मी से ही प्रकट होती हैं जी। तो आप अपनी कुल देवी चाहे तो माता दुर्गा को मान लें, माता लक्ष्मी को मान लें। जी। और हमारे जो कुल देवता हैं वो आपको कुल देवता के बारे में पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो आप अपनी समाज में परिवार में पूर्वजों से पूछिए, कोई बुजुर्ग हों, कोई परिवार रिश्तेदार में कोई और हो, उनसे पूछ लीजिए। वो जी, वो तो गोरखपुर में रहते हैं और हम लोग महाराष्ट्र में बहुत 60-70 साल से मेरी फिर सास एक काम करिए, फिर लक्ष्मी नारायण को ही मान लीजिए। लक्ष्मी हमारी देवी हैं और नारायण हमारे जी देवता हैं, जो आप लक्ष्मी नारायण का भाव लेके कर सकते हैं। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म।
पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है, लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। अथर्ववेद में आता है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला।
और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। और आगे लिखा हुआ है, और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संबूती की पूजा करते हैं। संबूती की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।